any quantity which can be related with this current when we have induced magnetic field. ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ है, ये मैक्सवेल्स लॉ वाला. तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या किसी क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं जैसे ये से रिलेटेड है? तो आंसर इज यस. तो अभी एक और जादू वाला टर्म सुनने मिलेगा आपको. आज तक जीवन में आपने एक ही टाइप का करंट सुना था, फ्लो ऑफ चार्ज. अब आज एक नए टाइप का करंट सुनने मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट. अब आपको ऐसी कुछ चीज दिखाई देगी कि करंट है, सॉरी मतलब चार्ज था ही नहीं, चार्ज चला ही नहीं, फिर भी करंट था. I'll repeat. Now we'll see a quantity displacement current, जहां पे आपको देखने मिलेगा कि चार्ज जैसी कोई चीज थी ही नहीं, चलने की बात तो बहुत दूर की है. चार्ज चलने की बात बहुत दूर की, चार्ज जैसी वहां पे कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं थी, फिर भी एक इलेक्ट्रिक करंट आया, फिर भी एक इलेक्ट्रिक करंट आया, राइट. उस करंट को नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट. तो देखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है. तो शुरुआत करेंगे एक चार्जिंग कैपेसिटर से. If there's a capacitor fully charged, if there's a capacitor fully charged, so let's discuss charging capacitor first. Though we have solved a numerical on it, and that I have done just to give you an idea for this topic. So charging capacitor, एक fully charged capacitor अगर, if there's a fully charged capacitor, then capital Q and minus Q, right? Then इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो टाइम वेरिंग नहीं होता है. इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो टाइम वेरिंग नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज इट इज फुली चार्ज. बट व्हेन इट वाज बीइंग चार्ज्ड, इट वाज कनेक्टेड इन अ सर्किट with current flowing in this direction. That means charge has not reached its peak value, so charge is increasing. So current is flowing in this direction. That means charge on this plate is increasing and charge on this plate is again increasing in negative sense. So if charge is increasing, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने कैपेसिटर वाली टॉपिक में, याद है किसी को? सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, दैट इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन जीरो. याद है कुछ ऐसा हल्का फुल्का, भूली बिसरी याद है? हाँ सर. So Q by A epsilon zero, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. अब जब करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इस प्लेट पे चार्ज आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो जब चार्ज आ रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चेंज हो रहा है. हेलो. हाँ सर. तो अभी यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? क्लियर ना? ओके. इनने क्या देखा कि यहाँ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेट अस प्लेस अ मैग्नेटिक नीडल इनसाइड. इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल रख के देखा उन्होंने, राइट? तो दे फाउंड अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. वहां पे कोई करंट नहीं था, इसके अंदर कोई करंट नहीं था, इसके अंदर. यहाँ पे अगर कोई बोलता मैग्नेटिक फील्ड है तो आप बोलते यस है, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे बोलता हाँ है. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होने का कोई लॉजिक नहीं था. चलो अगर आपने मन में बोल भी दिया सर ठीक है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड वहां गया होगा, लेट अस अज्यूम. मैं कह रहा हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड वहां नहीं गया, अंदर एक नए टाइप का मैग्नेटिक फील्ड आया, अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आया, नया है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन विच यू हैव मेजर्ड यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ. जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ से आप मेजर किया करते थे, विच वाज ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, उससे अलग है ये. एक मैग्नेटिक फील्ड आया है, उनने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है. हेलो. हाँ सर. ठीक है. तो उनने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, अंदर उनको एक मैग्नेटिक फील्ड मिला, उसी को उन्होंने नाम दिया है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, मैग्नेटिक फील्ड
exists between plates of capacitor which is being charged or discharged. बेसिकली जिसके प्लेट्स पे चार्ज बदल रहा है, जिसके प्लेट्स पे चार्ज बदल रहा है, उस पे क्या होगा, उसके अंदर प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ठीक है, आई बस में। हाँ सर। तो ये चीज होगी। अब ये इंड्यूस फील्ड की पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो ये साइड से मैं ये प्लेट दिखा रहा हूँ आपको, ये साइड से प्लेट दिखा रहा हूँ, तो ये साइड से देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आपको नजर आएगा, राइट, समझाना आसान होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ, चार्ज ऐसे आ रहा है, ये साइड से दिखा रहा है, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, नेगेटिव अंदर के साइड जा रही है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लेट है, सर्कुलर प्लेट ली हुई है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। इससे आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है वो सिमेट्री के हिसाब से हर जगह पे सेम होगा, नेचुरली सेम होगा। ये जो फील्ड है उसमें सर्कुलर सिमेट्री होती है। अभी फील्ड पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, कि मतलब एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट दिस प्लेट, experimentally it was found that magnetic field between these plates has circular symmetry। ये जो है concentric होती है किसके साथ, प्लेट के साथ जो फील्ड है, ठीक, डायरेक्शन लेंस लॉ का उल्टा। ओके, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगी, बाहर निकलोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। वी हैव जस्ट प्रूव्ड या वेरीफाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड increases as you move away from the center and reaches its max value when small r equals to capital R। उसके बाद लीनियर सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, राइट, तो फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। क्लियर? हाँ सर। जैसे ही ये फुली चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर का चार्ज चेंज होना बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसके ऊपर का चार्ज जब चेंज होना बंद हो गया तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसअपियर हो जाता है। ओके, हाँ राइट। नाउ इस चार्जिंग कैपेसिटर वाली सर्किट में देयर आर टू इनकंसिस्टेंसीज, देयर आर टू इनकंसिस्टेंसीज। पहला मैं ऐसे तीन फिगर बना देता हूँ, ऐसा, इसमें कुछ चार्ज नहीं था, इसमें करंट आ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है ऐसे। एक तीसरा बना देता हूँ जिसमें फुल्ली चार्ज हो चुका है, कैपिटल क्यू, फुल्ली चार्ज हो चुका है। देखो जैसे इम्पीडेंस ए बी एंड सी। ए में देयर इज नो करंट, A में there is no current outside, neither I'm expecting anywhere. B में current is there outside, obviously there is no current inside. C में it is fully charged, there is no current inside or outside, right? आ रहा समझ में? हाँ सर। Now पहली inconsistency in this, in B we have, suppose this is part of a circuit, ये किसी सर्किट का पार्ट है, ठीक, तो we have current in part of a circuit and no current in other part। कभी ऐसा सुना था कि सर्किट में एक पार्ट में करंट होगा और दूसरे पार्ट में करंट नहीं होगा?
हमने तो यही सुना था कि इस करंट में कंटिन्यूटी होती थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ा था कि जैसे करंट कंटिन्यूटी इन द सर्किट, ऐसा हमने एक फिगर बना के देखा था, बोला भी था जैसे जहां जहां सेक्शन, जो थिक सेक्शन लो, स्लैंट लो, थिन लो, कहीं भी लो, हर सेक्शन पे सेम करंट फ्लो होता है, हर सेक्शन पे करंट सेम फ्लो होता है, याद है? हाँ तो जहां पे भी जाओगे आप, हर जगह पे करंट सेम होता है, तो करंट कंटिन्यूटी होती है। यहाँ क्यों नहीं है भाई? यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट, यहाँ करंट नहीं है, इतने से पार्ट में करंट नहीं, बाकी हर जगह पे करंट है। ये तो हो गया ना जादू फिर। हाँ तो ये कैसे हो गया भाई? पहले वाले में बाहर भी करंट नहीं, अंदर भी करंट नहीं, ठीक है, जस्टिफाइड। सेकंड थर्ड सी पार्ट में बाहर भी करंट नहीं, अंदर भी करंट नहीं, ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसमें बाहर करंट है, अंदर करंट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं ऐसा कल एक सर्किट बना देता, ऐसा एक सर्किट बना देता और बोलता करंट फ्लो हो रहा, तो आप मानते थे क्या? ऐसा सर्किट बना दूं और मैं बोलूं इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आप मानोगे करंट फ्लो हो रहा है? नहीं 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 मानोगे। क्यों? बोलोगे सर वो तो सर्किट इनकम्प्लीट है, उस पार्ट में करंट ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता भाई, चार्ज यहाँ से निकल के जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, तो सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं। So this is first inconsistency in this circuit. We see current in one part of some part of the circuit and we don't see current in other part. ठीक है, चलो अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं, if I second inconsistency एम्पियर्स लॉ में आते, अगर एम्पियर्स लॉ लगाएं किसमें? इसमें ना करंट बाहर, ना अंदर, ना फीड, कोई दिक्कत नहीं। एम्पियर्स लॉ क्या था? B dot dl along any closed loop is mu naught into current enclosed, right? Mu naught into current enclosed, जो करंट उसके अंदर से पास है। ना यहाँ कोई करंट है, ना फील्ड है, लेफ्ट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड जीरो, ठीक है। ना यहाँ करंट है, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड फील्ड भी नहीं है, ये भी नहीं है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे 3 लूप लेता हूं मैं, 1 2 3। इन बी consider 3 loops, consider 3 loops for 1 and 2, for 1 and 2 राइट हैंड साइड है 0 या नहीं है? 1 और 3 में राइट हैंड साइड 0 है, उन लूप्स के अंदर से कोई करंट जा रहा है? सेकेंड फिगर बी में लूप 1 और 2 में अंदर से कोई करंट जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो राइट हैंड साइड तो 0 नहीं है, राइट हैंड साइड इज नॉट 0। मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रहा है इस रीजन में? हाँ याद आ रहा है, नजर आ रहा है? क्यों पढ़ा है भाई? कौन से चैप्टर में? 4th चैप्टर में हमारे सिलेबस का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म में, राइट? राइट, तो फॉर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, ठीक। अब बीच वाला लूप लेते हैं 2, सॉरी 1 and 3 के लिए, 1 and 3 के लिए, 1 के लिए और 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आ रहे, इक्वल है, ठीक है। अब चलते हैं लूप 2 में। लूप 2 अगर आप देखो, लूप 2, तो क्या आपको इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहा है इन प्लेट्स के बीच में? नहीं। ले, पूरी मेहनत खराब कर दी। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है चार्जिंग सर्किट में। हाँ। पैटर्न तक बताया मैंने, उसका पैटर्न कैसे होता है। पूरी मेहनत बर्बाद कर देना है। दिखा अभी? हेलो? हाँ दिखा? तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट 0, राइट? इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ये सर्कुलेशन बोलते हैं, इज नॉट इक्वल टू 0। चलो अब इसके अंदर से वो करंट जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या लूप 2 के अंदर से कोई करंट जाता हुआ आपको नजर आ रहा है?
नहीं 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 नजर आ रहा ना भाई, करंट तो यहाँ है, यहाँ कहाँ करंट है? कोई करंट नजर नहीं आ रहा। जब कोई करंट नजर नहीं आ रहा तो राइट हैंड साइड क्या हो गया? जीरो हो गया। तो आई एनक्लोज इज जीरो, लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो, सॉरी नॉट जीरो, बट राइट हैंड साइड इज जीरो। ये कैसे होता है? ये एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ का लेफ्ट हैंड साइड जीरो नहीं है, राइट हैंड साइड जीरो है। हाउ इज इट पॉसिबल? बोलो। भाई इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड वो वाला नहीं है जो हम बायोट-सैवर्ट लॉ से पढ़ते थे। करंट वाले एलिमेंट की वजह से ये फील्ड नहीं आ रहा। एम्पियर्स लॉ में यहाँ पे जो फील्ड की बात कही है, दिस फील्ड इज ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो इसका पहला कंक्लूजन है, ये दो इनकंसिस्टेंसीज हो गए। ठीक है, तो दो इनकंसिस्टेंसी, पहली इनकंसिस्टेंसी क्या है? सर्किट के एक पार्ट में करंट है, दूसरे पार्ट में करंट नहीं है। दूसरी इनकंसिस्टेंसी क्या है? एम्पियर्स लॉ का जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो। एम्पियर्स लॉ का लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों इनकंसिस्टेंसीज हमको हटानी है। दोनों इनकंसिस्टेंसीज कैसे हटेंगी? एक नई डेफिनेशन के साथ हटेंगी जिसको हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या लॉजिक जाना? ये जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो आप, वो हो सकता है करंट वाला ना हो ना, दूसरा तरह रीजन से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और अभी हमने देख ही लिया। तो जो अंदर फील्ड आ रहा है, magnetic field between plates of charging capacitor is not due to varying, so not due to current, as measured by Biot-Savart's law. Instead, it is instead it is due to varying electric flux as measured by Maxwell's law. Yeah, I'll repeat. Magnetic field between plates of charging capacitor is not due to current as measured by Biot-Savart's law. Instead, it is due to varying electric flux as measured by Maxwell's law. नहीं भाई, दो रीजन है ना, ये आपको बता ही दिया ना मैक्सवेल्स लॉ में। ये उल्टा भी एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझा? तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वाला हो फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला हो, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है विच अराइजेस ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉसिबल है ना? आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कौन सा था? इंटीग्रल बी डॉट डीएल में बी कौन सा था? ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक नया मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कराया इसने, मैक्सवेल ने बोला एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, किसकी वजह से? ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ ठीक है, तो ये वो वाला रहेगा
पहली इनकंसिस्टेंसी दूर कर दी आपकी, नहीं? हेलो, हाँ सर। दूसरी इनकंसिस्टेंसी करंट वाली थी, ठीक है। तो मैक्सवेल्स लॉ में क्या लिखा हुआ था? व्हाट वाज रिटन एज मैक्सवेल्स लॉ? इंटीग्रल v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi बाय dt, ये लिखा था, ठीक है। इसको, ये जो चीज है और इस चीज को जरा कंपेयर करके देखो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वैरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, वैरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट dl म्यू नॉट, ये था ड्रिफ्ट करंट, राइट, जो चार्जेस के ड्रिफ्ट करने की वजह से आता है। यहां पे उसकी जगह पे कुछ एक नई चीज दिख रही है, एप्सिलॉन नॉट d phi बाय dt। क्या दिख रहा है? एप्सिलॉन नॉट d phi बाय dt, ठीक। अगर कुछ ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि इसका यूनिट भी एम्पियर हो, अगर कुछ ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि इसका यूनिट भी एम्पियर हो, तो आप तो सीधा सीधा बोल सकते हो भाई दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ करंट, सब्जेक्ट को आप रिलेट करके। अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि इसका यूनिट सेम एज द यूनिट ऑफ करंट हो जाए, एम्पियर हो जाए, तो कल को आप इसको भी करंट जैसे कोई क्वांटिटी नहीं बोल सकते? हाँ। बिल्कुल कूद कूद के बोलोगे। बस इसी को नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दिस इज व्हाट वी सेज डिस्प्लेसमेंट करंट। द क्वांटिटी epsilon naught d phi by dt as unit of current, and if replaced by drift current in Ampere's law, both inconsistencies can be removed। अगर एम्पियर्स लॉ में आप ड्रिफ्ट करंट की जगह इसको डाल लो, दोनों इनकंसिस्टेंसी आपकी खत्म हो जाएंगी। पूछो कैसे खत्म हुई? ये देखो, आपके बाहर कौन सा करंट था? ड्रिफ्ट करंट था, ठीक। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कौन सा करंट था? आप बोल रहे थे कोई करंट नहीं था। अगर मैं इसी को एक करंट मान लूं, इसकी जगह जो डाल रहा हूं, इसी को करंट मान लूं, तो ये क्यों आ रहा था? ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, तो अंदर भी करंट जैसी एक चीज आ गई ना। बाहर ड्रिफ्ट करंट, अंदर दूसरे टाइप का करंट, बाहर फिर से ड्रिफ्ट करंट, अब कंटिन्यूटी होगी। अरे भाई जैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती, करंट भी मान लो एक टाइप का करंट था, अंदर दूसरे टाइप का करंट था, फिर उसके बाद फिर करंट था। नहीं मजा आया? हेलो, सही बराबर। अगर वो कह रहे हैं वो लोग, ये आपका पुराना लॉ है जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रल दिस, ये अभी आपको मैक्सवेल बता के गए। ये किसके लिए था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसने बोला? ये मैक्सवेल ने बोला। तो हमने बोला आप कंपेयर करो, हाँ ठीक है, ये एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरे टाइप का, ये डीएल म्यू नॉट, ये आई एनक्लोज करंट है। अगर ये जो क्वांटिटी है इसकी भी यूनिट करंट जितनी हो, मतलब एम्पियर हो, तो कल को आप इसको भी बोल सकते हो ना यार, हाँ ठीक है, अगर ये भी एक टाइप का करंट है तो दोनों में सेम ही बात लिखी है। तो कह रहे हैं वो लोग कि अगर इसको आप इस करंट के बदले इमेजिन कर लो, जो एम्पियर्स लॉ में ड्रिफ्ट करंट है, उसकी जगह आप ये क्वांटिटी अगर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दोनों इनकंसिस्टेंसी सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? पहली इनकंसिस्टेंसी क्या थी? चार्जिंग सर्किट में बाहर करंट था, अंदर करंट, अंदर भी करंट आ गया ना, कौन सा वाला? ये वाला नहीं, ये किसकी वजह से आ रहा है? वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
हाँ तो अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो आ गया, अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आ गया। फिर नहीं समझा। हेलो, कैसे? तो बोलो तब तो हाँ आगे सर। बढ़ूंगा मैं। हाँ, हाँ। तो अंदर भी एक करंट आ गया, बस ये वो नॉर्मल करंट नहीं है, दूसरे टाइप का करंट है। तो ठीक है भाई, एनर्जी भी एक फॉर्म की अपीयर होती है, दूसरे फॉर्म डिसअपियर होती है, दूसरे फॉर्म की आती है, तो इसमें भी ऐसे हो गया, उसमें क्या इशू है। ठीक है, चलो पहले इनकंसिस्टेंसी सॉल्व हो गई, दूसरी भी सॉल्व हो गई। अभी इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड जीरो नहीं था, नहीं था, तो राइट हैंड साइड भी तो जीरो नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, नहीं है अंदर। भाई अंदर वाले लूप में इसका लेफ्ट हैंड साइड जीरो नहीं दिख रहा था, लेकिन राइट हैंड साइड जीरो दिख रहा था। ये इनकंसिस्टेंसी भी यहां से दूर हो गई। कैसे? इसका लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, नहीं है, राइट हैंड साइड जीरो है, नहीं है, क्यों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो बस इसी क्वांटिटी को नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट। So displacement current is epsilon naught d phi e by dt. Okay? हाँ सर। चलो ठीक है, I'll close here.